तो देखो, अगर तुम अपनी हाइट को लेकर थोड़ा सा भी इनसिक्योर हो ना, क्योंकि तुम्हें स्कूल में लोग बुली करते थे, तुम्हें चिढ़ाते थे, तुम्हें ताने मारते थे क्योंकि तुम्हारी हाइट कम है, मोस्टली क्योंकि इंडिया में एवरेज हाइट ही 5'6", 5'7", 5'8" तक ही है। कौन कौन सी चीज़ें जिससे हाइट के ग्रोथ में बूस्ट आने वाला तुम्हारी। तो मैं बताता हूँ मेरी क्या कहानी, क्योंकि मेरी हाइट 6 फीट तक ऑलमोस्ट है। और मेरा एक दोस्त था, वो आई थिंक 6'1" है, उसको इतना ज़्यादा चढ़ाते कि भाई तेरे माँ बाप के तुझे रात को चारों दोनों बाजुओं दोनों लातों से खींच के लंबा करते थे, तो इतना लंबा कैसे है। तो ये समझ लो कि जो छोटे हाइट वाले हैं उनका अलग सीन चलता रहता है, लंबे हाइट वाले उनका अलग ही मजाक उड़ता है। ये मत सोचना कि लंबे हाइट वालों की तो अलग ही दुनिया होती है, क्योंकि ना जो मेरा हाइट का जो सीन रहा है वो कभी ऐसे मुझे दिक्कत आई ही नहीं। क्योंकि जब भी मैं हर साल जैसे कि 11th या 12th क्लास में सबसे ज़्यादा हाइट बढ़ती है, और जब भी अपने रिश्तेदारों के घर जाता हूँ मुझे हमेशा एक अप्रिसिएशन करते हैं कि भाई तेरी हाइट बढ़ गई है, तेरी वॉइस डीपर हो गई है। तो मतलब मेरे कभी दिक्कत ही नहीं इस चीज़ की, क्योंकि मैं जाने अनजाने ना ऐसी कुछ चीज़ें करा जो मेरी हाइट को कभी रुकने दे ही नहीं रहे थे। हाँ, मानता हूँ अभी रुक गई है, पर जो मैंने चीज़ें करी अब वो डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे पहले ना एक तुम्हें सच्चाई, एक हार्श रियलिटी ट्रूथ बताने वाला हूँ हाइट को लेके। ना जो हमारी हाइट होती है बेसिकली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 एज तक ग्रो करती है, 22 तक भी कर सकती है साइंटिफिकली, पर बहुत ही कम हो सकता है सर 1 आधा इंच या उससे ज़्यादा। ये मेरी ओपिनियन है। तो पहली चीज़, जेनेटिक पोटेंशियल। अगर तुम्हारे जेनेटिक्स में क्षमता है, ताकत है कि तुम्हारी हाइट 6'2", 6 तक जाएगी, तो तुम वहाँ तक ज़रूर पहुँचोगे। वहाँ अगर तुम्हारा 6 फीट तक है तो हो सकता है तुम 5'10" तक पहुँच जाए, 5'11" तक पहुँच जाओ, पर तुम उसके आसपास ज़रूर पहुँचोगे। ये कभी नहीं होगा कि तुम कम उससे रह जाओ। और अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ आ रहा ना कि तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल क्या है, और हाँ किसी को नहीं पता तो उसके जेनेटिक पोटेंशियल क्या है, तो वो पता करने के लिए ना तुम्हें अपने पेरेंट्स की हाइट देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तुम्हें अपने फादर को देखना कि उनकी हाइट कैसी है। अगर उनकी हाइट 5'8" या 5'9" है या थोड़ी सी उससे ऊपर है, तो मतलब तुम्हारे जेनेटिक्स अच्छे हैं, तुम ग्रो अच्छा कर सकते हो, तुम उनसे लंबे जा सकते हो। क्योंकि ना अगर तुम एंड्रयू टेट के फादर को देखो, उनकी हाइट कम थी, पर उनके जो दोनों बेटे हैं उनकी हाइट देखो भाई, एक 6'3" और 6'4" है भाई। हल्क लगते होंगे जब उनका कोई दोस्त मिलता होगा उनसे। दूसरी चीज आती है तुम्हारा खाना, मतलब भोजन। तुम्हें ना एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो तुम्हारी बॉडी है ना, जैसे मेरा शरीर है, ये एक मशीन है। और अगर तुम किसी मशीन में, जैसे आजकल जो व्हीकल है उसमें पेट्रोल डलता है, जौन से भी अगर पेट्रोल वाला व्हीकल उसमें पेट्रोल ही डलेगा, और सोचो अगर तुम उसमें डीजल डाल दो तो वो तो खराब हो जाएगा ना, तो वो चलेगा ही नहीं। मैंने बताया जो व्हीकल का एग्जांपल दिया, जैसे अगर तुम खराब चीज़ डालोगे तो तुम्हारा व्हीकल ही खराब हो जाएगा। और वैसे ही अगर तुम सारा दिन गंद खाते रहोगे, तुम्हारे कोई ना कोई अंग जवाब दे देंगे भाई। इसलिए कह रहा हूँ अच्छी डाइट रखो, क्लीन खाना रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही बाहर का बंद कर दो भाई, अंक बन जाओ भाई, जो जाके बैठा रहता है साधु की तरह, वो मत करो, क्योंकि नहीं कर सकते आजकल के टाइम पे, पॉसिबल ही नहीं है। तो तुम्हें जैसे कि हफ्ते में अगर कुछ क्रेविंग्स भी आती हैं खा लो, पर कोई लिमिटेड अमाउंट में। ये नहीं कि तुम ब्रिक खा रहे हो आइसक्रीम पूरी भर भर के, जैसे गर्मी आ रही है अब तो वो मत करना। और एक कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ कि अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कर लेना है, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर तुम वेजिटेरियन तो पनीर, सोया चंक्स और सोयाबीन वगैरह, हाँ वो सेम ही चीज़ होगी, तो ये चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। और वेजिटेरियन में दूध वगैरह भी पी सकते हो, अच्छा कम से कम 2 गिलास से कम तो बिल्कुल मत रखना। वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो तो पनीर, अंडे, मच्छी दबा के खाओ भाई, दबा के। और टीनेज के एंड तक ना अपनी जो कैलोरीज है उनका नॉलेज ले लो कि उसको कैसे बढ़ाना है, कम करना, और सरप्लस में रहना जब तक तुम 19 की उम्र क्रॉस ना कर दो। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, याद रखना। तीसरी चीज़, ग्रोथ हार्मोन। ये मैं भी इस पे काम कर रहा हूँ, और मुझे इसके बारे में अभी पता चला नीलेश भाई की वीडियो देखकर। हो सकता है अगर तुम्हें अच्छी नॉलेज है तो ये भी देख सकते हो, पर मेरी पूरी वीडियो देख के जाना। तो ना ग्रोथ हार्मोन जो होता है हमारी बॉडी में, वो मसल बढ़ाता है, हमारे टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, हमारे हाइट को पुश करता है बढ़ने के लिए। इसको बढ़ाने के लिए तुम जिम करना, क्योंकि जिम से क्या होगा, जैसे तुम मसल को फेलियर तक लेके जाओगे ना, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होगा और वो उस मसल को ग्रो करता है। ऐसे तुम्हारा हाइट है, हाइट को बढ़ाने के लिए तुम्हें करनी है स्प्रिंटिंग, और जो भी हाइट को बढ़ाने के लिए अदर एक्टिविटी है तुम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। जैसे कि जो फुटबॉल गेम है, अगर उसमें देखो ना कोबी ब्रायंट, भाई उसकी हाइट 6'6" है भाई वो बंदा। क्योंकि जो बास्केटबॉल गेम है ना उसमें तुम्हें पुश करना होता है, जंप करना होता है, तो तुम्हारे हाइट को पुश करता है। कैसे? जो ग्रोथ हार्मोन है वो पुश होगा कि भाई अगर इस बंदे को इस गेम है इसके लिए इसको हाइट चाहिए, वो उसको पुश कर रहा है। मतलब बॉडी जो है हमारी, जैसे जस्ट सपोज कोबी ब्रायंट है, वो हमेशा जंप करता है, तो उसकी बॉडी देखी भाई इसको डिमांड है इस चीज़ की, हाइट की, तो ग्रोथ हार्मोन उसके लिए पुश करेगा, उसकी हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ऐसी है, तुम भी स्पोर्ट अगर तुम्हें पसंद है तो ज़रूर ट्राई करना। चौथी चीज़ आती है टेस्टोस्टेरोन, मतलब कि स्ट्रेस फ्री लाइफ। क्योंकि ना अगर तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है, तो वो बढ़ जाएगा, और जैसे ही तुम्हारा कॉर्टिसोल बढ़ेगा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाएगा।
तो जैसे अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, कोर्टिसोल डाउन हो जाएगा। तो ये इसकी साइंस है, तो तुम्हें इसको समझ लेना और इसको ध्यान से चीज़ को करना है। और अगर तुम्हें एक्स्ट्रा चीज़ें हेल्प चाहिए आउटसाइड फैक्टर से, तो मैं वो तुम्हें बता देता हूँ। अगर तुम्हें पता नहीं है कि भाई किसी का स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा है, जो भी चीज़ है, तुम्हें देखना उसके आंखों के नीचे काले गड्ढे हैं। तो और अगर तुम्हारे लगता है ना कि तुम्हारा कोर्टिसोल बहुत ज़्यादा हाई है, उसको कम करने के लिए मैं तुम्हें चीज़ें बताने वाला हूँ, ये ध्यान से सुन लेना। तो तुम्हें करना है मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन से क्या होगा, तुम्हारा स्ट्रेस रिलीफ होगा, जो तुम्हारे माइंड में चीज़ें चल रही हैं वो थोड़ा कम होएंगी। तुम ऐसे बंदे हो कि घर में सारा दिन पड़ा रहता है, तो तुम्हें भाई डिप्रेशन होने ही वाली है। जाओ बाहर किसी जगह खेल लो, बातें करो, नए दोस्त बनाओ। लास्ट चीज़ आती है अश्वगंधा। ये देखो, ये चीज़ तुम्हें ना डॉक्टर के रिकमेंड या यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना कि तुम्हें कितनी लेनी है, उसके हिसाब से लेना। एक हर्ब होती है नेचुरल, और स्ट्रेस कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। पांचवी और आखिरी चीज़ आती है स्लीप, जो तुम सोते हो रात को। क्योंकि हमारे मसल्स हैं, जो भी चीज़ें हमारी टीनेज में बढ़ती हैं, जब भी बढ़ती हैं, वो हमेशा रात में बढ़ती हैं। तुमने देखा होगा कि जैसे अगर कोई घर बन रहा है, वो रात को नहीं, मतलब सुबह के टाइम पे बंदे आते हैं उसको बनाते हैं, तो वैसे हमारा शरीर है, पर वो रात में खुद बनता है, पर जब हम सो रहे होते हैं। तो तुम्हें अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करना है, और तुम्हें ये जरूर इंश्योर करना कि जो हमारी स्लीप है ना, डीप स्लीप है। अगर तुम्हें नहीं पता डीप स्लीप क्या होती है, कि तुम्हें पता ही नहीं कि भाई तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि भाई मैं अभी कुछ घंटे पहले सोया था, मैं उठ भी गया, और तुम एकदम फ्रेश फील कर रहे हो, तुम्हें अच्छे अच्छे ड्रीम्स आए। हाँ, वो वेट ड्रीम्स नहीं। और अपनी स्लीप को ट्रैक करने के लिए बेस्ट ऐप बताने वाला मुझे हमजा से पता चला था, तो थैंक्स टू हमजा। तो ये ऐप का नाम है स्लीप साइकिल। तुम्हें इसमें फिक्स कर लेना कि तुम्हें कितने बजे उठना है, जो भी तुम्हारा सेटिंग है वो कर लेना, और डेली उठ के इस पर अपना ट्रैक करना और देखना, तुम्हें खुद पता चलेगा तुम्हारी स्लीप कैसी है। तुम्हें माइंड वंडरिंग है, तुम्हें रात को नींद नहीं आती, तुम्हें बार बार थॉट्स आते रहते हैं, आंखें ऐसे खुली रहती हैं हमेशा, उसके लिए मैं कुछ छोटे छोटे हैक्स बता रहा हूँ, सुन के जाना। और ना फ़ोन बिल्कुल बंद कर देना सोने से पहले। हाँ, सारा दिन जो हमने चला लिया, पर रात को 1 या 2 घंटे पहले कम कर देना, क्योंकि जो ब्लू रेज होती हैं, जो कंटेंट आज कितना खतरनाक से चल रहा है ना, दिमाग को एड्रेनलिन रश दे देता है, एकदम जगा देता है। हेल्प ना हो तो तुम्हें एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या करती है, हमारे माइंड को ना रिलैक्स करती है। और जब माइंड रिलैक्स स्टेट पे होता है ना, वो या तो किसी भी चीज़ पे उसको लगा सकते हो, तुम पढ़ने के लिए कर सकते हो, सोने के लिए लगा दो। मैं तो कहता हूँ तुम मेडिटेशन सोने से पहले करो, माइंड रिलैक्स हो गया, सब थॉट चले गए, तो काम से सो ना फिर। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। होप तुम्हें कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में।